हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। तो दोस्तों, मार्केट क्रैश होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो में एक अलग नज़रिया दिखाने की कोशिश करूंगा। और साथ में हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन का जो प्राइस है 25,000 के करीब चला जाएगा या जो है 40,000 के ऊपर चला जाएगा। ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि यही डिसाइड करेगा आपको किस तरह से जो है मार्केट में जो है आगे एक्शन लेना है। और इसी वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ये जो है डिप में बाय करने का हमारे पास मौका है या धोखा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। और उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको जो है हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं समय समय पर जो है मार्केट अपडेट और जो है मार्केट किस तरफ मूव ले रहा है, क्या हमको यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। और आप लोग मुझे यहाँ पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि सबके मैसेज का रिप्लाई करने का। ठीक, और आप अगर हम हमारे जो है ट्विटर अकाउंट को फॉलो नहीं किए हैं तो इसको भी फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे भी आपको न्यूज़ अपडेट जो है समय समय पे मिलती रहेगी। तो हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन क्रैश होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो पहला तो यह है कि सबको पता है कि डेथ क्रॉस हुआ है और डेथ क्रॉस कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि मार्केट जो है बियरिश मोड में जाने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट सबके मन में था कि हाँ ये मार्केट नीचे जाएगा, तो लोगों ने अपने जो है फंड को सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया। पहला तो ये हो गया। सेकंड हम बात करें तो सिचुआन माइनिंग फर्म, जो कि अगर आप माने तो चाइना का जो है सबसे जो है सेकंड नंबर पे आता है माइनिंग फर्म में, तो इन्होंने जो है शट डाउन करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये हमेशा से जो है चीज़ें आई हैं, जब भी बिटकॉइन अपने टॉप पे रहा है तो चाइना की तरफ से ऐसी न्यूज़ हमेशा से आई हुई है और ये कहीं ना कहीं जो प्राइस पे अच्छा खासा इम्पैक्ट डालती है। आप जो है हो सकता है कि कल परसों में ये वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, अच्छा खासा वायरल हुआ कि यहाँ पे जो है जितने भी माइनिंग फर्म्स हैं इन्होंने जो है अपने सारे जो है मशीनों को बंद करना स्टार्ट कर दिया है। रिच डैड पुअर डैड के रॉबर्ट कियोसाकी इन्होंने जो वार्न किया है कि बिगेस्ट क्रैश इन वर्ल्ड हिस्ट्री, और इन्होंने बोला है कि बिटकॉइन का प्राइस 24K तक भी जा सकता है। तो ऐसे से जो है अगर टाइटल रहेंगे तो नॉर्मल सी बात है पैनिक क्रिएट होगा ही और यहाँ पे सेल आउट होंगे। ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं तेहरान की जो गवर्नमेंट है वो बैन करेगी ईरान के ब्लॉकचेन एसोसिएशन को। तो ये सारी जो न्यूज़ है ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेंगी मार्केट पे। लेकिन आपको मैं कुछ एक अलग नज़रिया दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप एक न्यूज़ देख सकते हैं, बिग शॉर्ट। यहाँ जो है मिशेल बरी, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो आपको मैं बता दूं 2018 में जो है यूएस में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो इन्होंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था और इन्होंने शॉर्ट करके जो है अच्छा खासा मनी कमाने वाले जो है ये फर्स्ट इन्वेस्टर बने थे। ठीक है, और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो हज फंड के ये मैनेजर हैं और हज फंड के बारे में आप लोग को पता है कि ये जो हज फंड है अच्छे खासे जो है क्रिप्टो एसेट जो है 5 से 6 साल के लिए आने वाले समय में होल्ड करने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को पास की वीडियो मैंने अपडेट दे के रखा हुआ है। तो ये जो है कहते हैं कि मार्केट जो है क्रैश होने का सबसे बड़ा कारण लेवरेज है। और मैं आपको जो है इस चीज़ को जो है अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आपको मैं बता दूं, लेवरेज ट्रेडिंग फ्यूचर ट्रेड जो होता है, नॉर्मल सी बात है कि अगर बिटकॉइन का प्राइस 35 के करीब चल रहा है तो हम आप सोचते हैं कि 36 चला गया, 37 चला गया तो हम प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन जो है फ्यूचर ट्रेड में आप क्या कर सकते हैं, अगर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप जो है लॉन्ग करके जो है अच्छा खासा मनी अर्न कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन का प्राइस अगर नीचे जा रहा है तब भी आप जो शॉर्ट करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मतलब मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए दोनों तरीके से आप पैसा अर्न कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें थी पहले क्या थी, बिटकॉइन में थी, इथेरियम में थी, बीएनबी में हो गया, अपना जो है एडीए में हो गया, मतलब जितने लार्ज कैप कॉइन है जिनको जो है मूव करना जो है आसान बात नहीं है, उसके लिए अच्छा खासा फंड चाहिए। ठीक है, तो उसमें थी तो चीज़ें समझ में आती थी। लेकिन आपको मैं बता दूं, वर्ल्ड की जो नंबर 1 एक्सचेंज है बाइनेंस एक्सचेंज, ठीक है, इन्होंने जो अपने फ्यूचर ट्रेड में किन किन पेयर्स को ऐड किया हुआ है ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो कॉइन है वो है डॉज कॉइन। आपको मैं बता दूं डॉज कॉइन जो है आप लोग अच्छी तरह से पता, पूरी तरह से जो है ये ट्वीट पे डिपेंड करता है। ट्वीट पॉजिटिव आती है तो ये अप जाता है, ट्वीट नेगेटिव आती है तो ये डंप जाता है। मतलब ये है कि अच्छी तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है। नॉर्मल सी बात है कि निगेटिव ट्वीट करने से पहले आपको क्या करना है, नॉर्मल सा बात है डॉज कॉइन को शॉर्ट कर देना है। अभी 2.26 के करीब प्राइस चल रहा है, आपको इस प्राइस पे शॉर्ट कर देना है और निगेटिव न्यूज़ डाल देना है। तो नॉर्मल सी बात है डॉज कॉइन नीचे आएगा और जैसे नीचे आएगा तो आप वहाँ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, इन्होंने जो है शिबा कॉइन को जो है लेवरेज ट्रेडिंग में जो है डाला है, जो कि शिबा कॉइन फुल्ली जो है अभी हाइप पे क्रिएट है, हाइप पे जो है ये चल रहा है कॉइन। और आपको मैं बता दूं अच्छे खासे जो है नए इन्वेस्टर आए हैं इस क्रिप्टो में और उनको जो है ये दिखता है कि 100 रुपये का जो है कितना ज़्यादा कॉइन हमको मिल सकता है, जो कि शिबा कॉइन का प्राइस एकदम बहुत ज़्यादा कम है। तो माइंड में ये था कि हमको 100 रुपये में
जो सबसे ज़्यादा कॉइन मिलेगा वही हम बाई करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो मैक्सिमम लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है और इस वजह से इसका जो वॉल्यूम है इतना ज़्यादा अप हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये अलग बात है कि अभी शिबा स्टेप लेके आने वाले, बहुत सारे अपडेट लेके आने वाले हैं, अगर वो उस हिसाब से काम करते हैं तो अलग बात है। लेकिन जो ये मेम कॉइन है इनका कोई भरोसा नहीं है कि कब ये जो है लोग इसको जो सपोर्ट करना बंद करें और जो है नीचे हो जाए, फिर ये रिकवर होने का नाम नहीं लेगा। तो शिबा कॉइन को इन्होंने जो है अपने जो है फ्यूचर ट्रेड में जो है लिस्ट में जो है डाला है। फिर आपको मैं दिखा दूँ हॉट कॉइन, जो कि इतना लो सतोशी कॉइन है, इसको इन्होंने जो अपने लिस्ट में डाला हुआ है। फिर मैं आपको दिखा दूँ डेंट कॉइन, ठीक है, डेंट कॉइन को भी इन्होंने जो है अपने लिस्ट में डाला हुआ है। तो ये सारे कॉइन्स को इन्होंने लिस्ट में डाला हुआ। और कुछ साल पहले मैं बात करूं, 1-2 साल पहले जो अपना बाइनेंस एक्सचेंज है, इन्होंने जो है, जैसा कि मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि बाइनेंस एक्सचेंज पे जो बीटीसी पेयर में जो कॉइन्स होते हैं, ठीक है, बीटीसी पेयर में अच्छी खासी जो है वॉल्यूम होती है, अच्छा खासा ट्रेड होता है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, जितने भी लो सतोशी कॉइन थे, डेंट हो गया, हॉट हो गया और भी सारे जो कॉइन थे, उनको ये कह के डिलीट किया था, डिलिस्ट किया था, ये लो सतोशी कॉइन है, 5 सतोशी या 2 सतोशी वाले कॉइन यहाँ सपोर्ट नहीं आ सकता, इस वजह से इन्होंने डिलिस्ट किया था। और उस समय उसकी वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा कम थी। लेकिन आज के डेट में शिबा कॉइन जैसे कॉइन को लिस्ट कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो एक बात समझे कोशिश कर, लिस्ट तो कर दिए, चलिए ठीक है आपने लिस्ट कर दिया, लेकिन इसको जो फ्यूचर ट्रेड में डालने का क्या रीजन है। अब वैसे कॉइन को आप फ्यूचर ट्रेड में डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है आम इन्वेस्टर है वो तो कहीं ना कहीं फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि वैसे कॉइन को बहुत ही आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, कभी भी पंप करा सकता है, कभी डंप करा सकता है, और डंप करा के जो भी लोग शॉर्ट करके मनी अर्न कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है सबसे बड़ा कारण, लेकिन जो ऐसे कॉइन है जिसको जो है मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान है, तो उन कॉइन को लेवरेज के लिस्ट में शामिल करना ये कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। और मैं मानता हूँ जो एक्सचेंज है वो भी कहीं ना कहीं इसमें जो है उनका भी हाथ हो सकता है, क्योंकि पहले आप इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते थे, अभी आप इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, अपना दिमाग लगाइए और उस हिसाब से ट्रेड करिए, ठीक है। बाकी हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 35,000 के करीब चल रहा है, और इसका जो सपोर्ट था उसको जो तोड़ के नीचे गया था, लगभग 33 के आसपास गया था। और मैंने आप लोगों को पास्ट में भी बताया है कि बिटकॉइन का जो प्राइस है जब 30, 31, 32, 33 के जोन में आता है तो अच्छी खासी बाइंग होती है, ठीक है, और बाइंग होकर फिर इसका जो है प्राइस जो है ऊपर की तरफ चला जाता है। लेकिन आपको जैसा कि मैंने बताया कि जब बिटकॉइन अपने टॉप पे रहता है तो ऐसी जो न्यूज़ निकल के आती रहती हैं जो कि उसके सपोर्ट जोन को कभी भी तोड़ सकती हैं। तो हमको सपोर्ट जोन पे ध्यान रखना है और उस पर क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है ये मैं आपको आगे बताता हूं। अभी जो सपोर्ट जोन है लगभग जो है 34 के करीब का है, इसको तोड़ता है तो ये जो है 30 के जोन में आ सकता है, और बहुत ही बुरी कंडीशन आ गई तो 28 के करीब भी आ सकता है। और रेजिस्टेंस की आप बात करेंगे तो अभी जो रेजिस्टेंस है 37 से 38 के करीब का है, और जो नेक्स्ट जो मेन रेजिस्टेंस है 40 के करीब का, इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मार्केट को देख सकते हैं। और बिटकॉइन पे ही सबकी नज़र है, तो इस वजह से हमारे जो आल्ट्स कॉइन है वो कुछ खास मूव नहीं ले रहा है। लेकिन अगर आप जो है मार्केट की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सारी नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराग्वे जो है अपने जो है संसद में जो है बिटकॉइन कानून जो है नेक्स्ट मंथ पेश करने वाली है, और इनका जो एम है वो जो पैराग्वे को जो है ग्लोबल क्रिप्टो हब बनाने का। तो ये आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक फ्यूचर है। और मैं बात करूं अभी जो न्यूज़ निकल के आई है, बिलियनियर है स्टीव कोहेन, इन्होंने जो है बोला कि आई एम डूइंग ए डीप ड्राइव इनटू क्रिप्टो, आई एम फुल्ली कन्वर्टेड, आई एम नॉट मिसिंग दिस। और इन्होंने ये भी बोला है कि मैंने जो है फर्स्ट जो है पार्ट है इसमें मिस कर गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ है, और ये ऐसे ऐसे बिलियनियर जो है अगर क्रिप्टो में आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप अगर इसमें आए हैं तो आप सबसे पहले आए हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में कि अब यहाँ पे हमको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो मैंने जो है कुछ कॉइन्स के यहाँ पे लिस्ट दिए हुए थे, और ये कॉइन जो पूरी तरह से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। और आज के डेट में अगर आप इनके प्राइस को जाके देखेंगे, कल की स्क्रीनशॉट थी, आज की स्क्रीनशॉट है, तो लगभग जो है 10%, 20%, 1 इंच जो है 20% से ऊपर गया है, तो अच्छा खासा अप हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, जैसा कि मैंने अगर फंडामेंटल कॉइन, जैसे कि यहाँ पे मैंने BNB कॉइन को मैंने जो है बाई किया हुआ है $500 पे, अभी इसका प्राइस चल रहा है 334 के करीब। तो अगर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए BNB कॉइन को बाई किया, मुझे पता है कॉइन जो है बढ़ेगा ही, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पर जो मैंने एक फुल वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो कल की वीडियो जाके देख लीजिएगा। आप लोग अगर ऐसी वीडियो को सपोर्ट करेंगे तो और भी ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें जो है मैंने पूरी तरह से अपना जो नज़रिया है, इसका जो फ्यूचर है, वो सारी चीज़ मैंने बताया, तो इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तो इस कॉइन को मैं क्या करूँगा, अभी का प्राइस पे थोड़ा सा बाई करूँगा। और इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, ये जो स्ट्रेटेजी है यहाँ पे मैंने आप लोग को टेलीग्राम पे बताया है, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके मुझे पता है कि आप लोग का फंड जो 60-70% डाउन है, उसका कारण
एक बस इतना ही है कि जब प्रॉफिट हुआ तब आपने उसको निकाला नहीं, और जब लॉस हो रहा था तब आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया नहीं। कहने मतलब ये है कि एग्जिट और एंट्री पॉइंट आपको अपना खुद का पता होना चाहिए, मार्केट का पता करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना पता होना चाहिए, ठीक है। और अपनी स्ट्रेटेजी फंड को मैनेजमेंट करने का, फंड को मैनेज करने का, इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका है उसको पता होना चाहिए। अगर 100 रुपये हैं तो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है ये मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ, और वही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तभी आप इस मार्केट में टिके रहेंगे, नहीं तो यहाँ पे नहीं टिके होंगे। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की पर्पज से BNB कॉइन को बाई कर रहा हूँ तो इसको जो है इस प्राइस पे बाई करूंगा, फिर कुछ नीचे आएगा फिर बाई करूंगा, ठीक, ये होगा स्ट्रेटेजी। और अगर मान लेते हैं मुझे शॉर्ट टर्म में जो है अगर प्रॉफिट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जब ये मुझे पता है कि बिटकॉइन का जो सपोर्ट जोन है 30 के करीब आ चुका है या 33 के करीब आ चुका है, तो यहाँ से बाउंस बैक लिया है पास्ट में, तो मैं इस जोन में कुछ कॉइन बाय करूंगा। लेकिन बाय करने के बाद मैं क्या करूंगा, अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप हमारे जो है बाइनेंस का जो ट्यूटोरियल है उस पर आप जाइएगा, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट जो मेथड है आप इसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इसको जो है OCO मॉडल भी बोलते हैं। तो इससे आप क्या कर सकेंगे कि आप जो है किसी कॉइन को बाय करके स्टॉप लॉस भी लगा लेंगे और साथ में जो है कितने पे आपको सेल करना है वो भी लगा लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि वो स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे लगा लेता हूँ जो मैं शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मतलब मुझे पता रहता है कि अगर मैं 10 रुपये में कॉइन बाई कर रहा हूँ तो अगर ये 12 चला गया तो मैं इसको सेल कर दूंगा, और अगर ये जो 9 आ गया तो मैं स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म की अगर ट्रेडिंग आप करना चाह रहे हैं तो उसको जो है फॉलो कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी को दोस्तों आप फॉलो कर सकते हैं। कॉइन्स अगर आप लोग पूछेंगे तो इन कॉइन्स पर आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं, डीप में आप एक्यूमुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी फुल जो है अपना एनालिसिस करने के बाद ही चीज़ें करिएगा। मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि मार्केट का ये जो सर्किल है अप होता है तो जो है डाउन आएगा ही आएगा, फिर उसमें लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। अगर आप मान लेते हैं आपने नीचे पे बाई किया हो तो प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं आपको निकालना ही निकालना है, तो लोग यहाँ पे निकालेंगे। अभी बिटकॉइन का अगर आप पास्ट के चार्ट देखते आएंगे तो हमेशा से अप हुआ है, करेक्शन लिया, हमेशा से अप लिया है, करेक्शन लिया, मतलब करेक्शन लेने के बाद फिर अप भी हुआ है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो चीज़ें जो है पॉजिटिव हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूज़ भी अच्छी आ रही हैं। हाँ, करेक्शन लेके ये हो सकता है कि अगर इस हिसाब से न्यूज़ निकल के आएंगी तो वो जो है बिटकॉइन के प्राइस को जो है 25 के करीब भी लेके आ सकती हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के बेसिस पर अगर चलेंगे 25 क्या हम 100K के भी ऊपर जाएंगे, बिटकॉइन के प्राइस को देखेंगे और साथ में हमारे जो आल्ट्स कॉइन है उसको भी अब देखेंगे। बस वही है कि अपनी स्ट्रेटेजी को जो है चेंज करिएगा। और मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि बिटकॉइन उस समय का मैं वेट करता हूँ अपना 20% पोर्टफोलियो USDT में या INR में रखता हूँ जब लोग बोलते हैं कि अब क्रिप्टो जो है ख़त्म हो जाएगा, अब बिटकॉइन जो है ख़त्म हो जाएगा, तो उस समय मैं जो हूँ इन्वेस्टमेंट करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसा जो है मैंने 2-3 बार देख चुका हूँ जब बिटकॉइन का प्राइस जो है 3500 के करीब आया था, ठीक है, और आप समझ सकते हैं कि 19,000 से 3500 आया था, तो नॉर्मल सी बात है लोग दिमाग में अब चीज़ें खत्म हो गई हैं। और फिर जो बिटकॉइन एक बार आया था, लगभग पिछले साल की बात है, जब जो है $4,000 के करीब, तो उस समय लोग बोले थे बिटकॉइन अब खत्म, तो उस समय मैंने इन्वेस्टमेंट किया। तो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, आप अच्छा खासा जो है पैसा बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, उम्मीद कर रहा हूँ पसंद आए होंगी। अभी के लिए बस इतना ही, जय हिंद।